बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका की ईरान को नए जोहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भेजे गए ख़त में ईरान को नए जोहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ख़त में अमेरिका और ईरान के दरमियान नए सिरे से जोहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई है। अमेरिका की जानिब से तेहरान को धमकी भी दी गई है कि अगर इसने जोहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताज भुगतना पड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवा माह के अवाइल में ईरानी क़यादत को ख़त भेजा था। ज़राए के मुताबिक वाइट हाउस ने ख़त के मंदरजात से इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को भी आगाह किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में ज़मीनी कार्रवाई का दोबारा आगाज़। इसराइली फ़ौज का नत्सारियम कॉरिडोर पर कब्ज़ा। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और इसराइली फ़ौज नत्सारियम कॉरिडोर तक पहुँच गई है। गजा में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बदतरीन इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद आज इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि फ़ौज ने गजा में महदूद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइली फ़ौज के बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़ौज ने गजा में सिक्योरिटी हसार को मज़ीद वुसअत देने और शुमाली और जनूबी गजा के दरमियान जज़वी बफर ज़ोन बनाने के लिए वस्ती और जनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ की हैं। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि इसराइली दस्तों ने गजा में अपनी मौजूदगी को शमाल और जनूबी गजा को काटने वाले नत्सारिम कॉरिडोर के वस्त तक बढ़ा दिया है। क्या रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे को तोड़ते हुए गजा पर बदतरीन फ़ज़ाई बमबारी का सिलसिला शुरू किया जो अब तक भी जारी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से जारी इसराइली हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 430 से तजावज़ कर चुकी है जबकि ज़ख्मियों की तादाद 650 से ज़्यादा है। आज गजा के इलाके देर अल बाला में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर भी इसराइली हमला हुआ जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा का एक गैर मुल्की एहलकार हलाक और 5 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्किया में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सदर अर्दवान के हरीफ अकरम अमाम गिरफ्तार, अवाम सड़कों पर निकल आए। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप अर्दवान के बड़े सियासी हरीफ और इस्तंबुल के मेयर अकरम इमाम ओलो को गिरफ्तार कर लिया गया। वो चंद दिन बाद तुर्क सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद होने वाले थे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अकरम इमाम को बुध की सुबह तुर्क पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन पर करप्शन और एक दहशतगर्द गिरोह की मदद करने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात के दौरान 100 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनमें सियासतदान, सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। अकरम अमाम अपनी गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अकरम इमाम की गिरफ्तारी के बाद तुर्किया में शदीद एहतजाज शुरू हो गया। इस्तंबुल, अंकारा और दीगर शहरों में सड़कें, यूनिवर्सिटी कैंपस और ट्रेन स्टेशनों पर अवाम हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रही हैं। इस्तंबुल में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। हुकूमत ने 4 रोज़ा पाबंदियाँ नाफज कर दी हैं जिनके तहत अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम अपोजिशन का कहना है कि ये अमाम ओलो को सदारती दौड़ से बाहर करने की एक साजिश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का तबादला मुकम्मल। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने 175 कैदियों का तबादला कर लिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कैदियों के तबादले की तस्दीक कर दी। यूक्रेनी सदर ने कहा कि 175 यूक्रेनी फ़ौजियों का तबादला 175 रूसी फ़ौजियों से किया गया। रूस की जानिब से कहा गया कि अजाफी 22 शदीद ज़ख्मी यूक्रेनी फ़ौजी भी यूक्रेन के हवाले किए। याद रहे रूसी सदर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते के बाद कैदियों के तबादले पर आमादगी ज़ाहिर की थी। अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्का है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें जंग बंदी से मुतल्लिक अमूर और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की गई।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ऐसा अमन मुआहिदा पेश किया जाए जो रूस को दोबारा हमला करने से रोके। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि ऐसा अमन मुआहिदा पेश किया जाए जो रूस को दोबारा हमला करने से रोक के रखे। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि शराकतदार ममालिक यूक्रेन में अमन व अमान के लिए मुश्तरका मंसूबा पेश करें। उन्होंने कहा कि अमन मंसूबा यूक्रेन को मजबूत सिक्योरिटी जमानतें फराहम करे। फ्रांसीसी सदर ने 30 दिन की जंगबंदी रजामंदी पर यूक्रेनी सदर की तारीफ भी की। उन्होंने मजीद कहा कि मास्को और कैफ के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें हैं और अब रूस पर है कि वो साबित करे कि वाकई अमन चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वाशिंगटन, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला आ गया। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया गया। वफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी के महकमे डोज की मुदाखलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एलोन मस्क ने अदारे के सरबराह समेत ओहदेदारान को बरतरफ कर दिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुलाजमीन ने बरतरफी के खिलाफ अदालत से रजू किया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अदालती फैसले के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत बददियानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन ने भी रूस से 30 रोज़ के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्फाक कर लिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी रूस से 30 रोज़ के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्फाक कर लिया, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के मादनी ज़खायर के बाद तवानाई तनसीबात पर मलकियत की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोन पर 1 घंटा बात हुई, जिसमें सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया और इस बात पर इत्फाक किया कि रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कैफ रूस के तवानाई नेटवर्क और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने मज़ीद कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोहरी प्लांट्स के हवाले से तजवीज़ पर बातचीत की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के हक़ में किसी किस्म की रायत देने का दबाव महसूस नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूक्रेनी हम मनसब से कहा कि यूक्रेन के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने का तरीका ये है कि एटमी और इलेक्ट्रिक प्लांट्स समेत तवानाई तनसीबात अमरीकी मलकियत में दे दी जाएँ। ताहम यूक्रेनी माहिरीन का कहना है कि अमरीकी तजवीज़ काबिल अमल नहीं, क्योंकि यूक्रेन में कायम यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट ज़ैपोरिज़िया रूस के कंट्रोल में है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ यूक्रेनी सदर के अलामिया में शामिल भी नहीं की गई। अभी ये वाज़ेह नहीं कि आर्जी जंगबंदी का आगाज़ किस तारीख से होगा। ताहम इस मामले पर आइंदा चंद रोज़ में तकनीकी टीमें सऊदी अरब में मुलाकात करेंगी, जिसमें आर्जी जंगबंदी का सिलसिला एनर्जी तनसीबात से बढ़ाकर इसमें बहिरा असवद में लड़ाई बंद किए जाने को भी शामिल करने पर बातचीत की जाएगी। एक रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर 2 घंटे से ज़्यादा बातचीत की थी, जिसमें आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्फाक किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी सरमायाकारी और तजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अदा किया और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।